नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मेरे आइडियाज़ मेरे सपने में। दोस्तों, आज आप मेरा कंटेंट देखकर सोच रहे होंगे कि मतलब कि हमें ब्रेक द साइलेंस का मतलब है कि हमें चीखना है, चिल्लाना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी हो, अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में, शहर में, कहीं पर भी हो, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आप हो, अगर आपको कोई भी चीज़ गलत नज़र आती है तो आपको उसके खिलाफ बोलना है। मेरे कंटेंट का मतलब यही है। वहाँ पर आपको अपनी चुप्पी तोड़नी है। मतलब कि मेरा आज का जो मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि मतलब कि हम समाज की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी और हमारे धर्म की सेफ्टी को लेकर ये वीडियो मैंने आज का आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो हमारे धर्म का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। मतलब कि जो हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आप कहीं भी मार्केट में या कहीं पे भी जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे कोई शिव शंकर का रूप धारण करके आया है, कोई कोई हनुमान जी बना हुआ है, कोई राम बना हुआ है। और वो ऐसे ही मतलब के शहर में घूमते हैं और कोई वहाँ पे लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई लड़कों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। और वो वहाँ पे खाना खाने के लिए पैसे मांगते हैं। कोई किसी से पैसे मांगता है, कोई ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समाज में गलत हो रहा है। तो दोस्तों, मतलब कि अगर इन लोगों को लगता है कि ये अपने पेट के लिए, अगर इन लोगों को जैसे पूछा जाए तो ये लोग जवाब देते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इनको ऐसा करना भी है तो ये लोग किसी मंदिर में जाकर क्यों नहीं, मंदिर में क्यों नहीं जाते? अगर किसी राम मंदिर में चले जाएं, किसी कृष्ण मंदिर में चले जाएं, किसी माता माता के मंदिर में चले जाएं, और कहीं शिव शंकर के मंदिर में चले जाएं, वहाँ पे जाएं। और कहीं गुरुद्वारे में चले जाएं जहाँ पे लंगर चल रहे हैं, जहाँ पे सेवा सेवा हो रही है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेवा करवाएं। आप लोगों को भगवान ने अच्छे हाथ पैर दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाएं, सेवा करें और साथ में आपको वहाँ पर भर पेट भोजन भी मिलेगा। तो दोस्तों, मतलब कि हम इन लोगों के खिलाफ बोलते नहीं हैं। हम लोगों को इन इन लोगों को टोकना चाहिए बात बात पर कि मतलब कि इन लोगों को हमें टोकना चाहिए। जब भी हमें कोई ऐसा बंदा दिखाई दे तो उसे ज़रूर टोकें। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें एक बंदा शिव शंकर बना हुआ था और वो बंदे लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। तो एक अंकल ने उसको टोका है। मैं उस अंकल जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल राइट किया। उस बंदे को टोका कि भाई ये क्या कर रहा है, तू अपने धर्म की बदनामी क्यों कर रहा है, अपने देवी देवताओं की बदनामी क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, इन लोगों को हमें टोकना होगा। आज का जो मेरा जो मकसद है वो इसी के लिए है कि ऐसे लोग जो समाज में हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपने देखो किसी भी दूसरे धर्म के लोग ऐसा नहीं करते, ना ही कोई ऐसे घूमता है। तो ये हमारे देवी देवताओं की बदनामी है, तो इसे रोकना होगा। हमारे देवी देवताओं तो जग के पालनहार हैं और वो मंदिर में ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं, ना ही वो कभी ऐसे घूमे हैं, ना ही उन्होंने कभी ऐसा काम किया है। दूसरा दोस्तों, जैसे कि सड़क पर अगर कोई पत्थर पड़ा है उसे तब तक कोई नहीं उठाता। अगर सड़क के बीच में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसे तब तक कोई नहीं उठाता जब तक कि उस पर से कोई ठोकर खा के गिर ना जाए। जब तक कि उस पर से किसी का सिर ना फूट जाए तब तक कोई उसे नहीं उठाता। सब नज़रअंदाज कर कर निकल जाते हैं। और ऐसा ही घर परिवारों में होता है। कोई जैसे केले का छिलक पड़ा होता है तो वो वहीं पे पड़ा रहता है। मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, केले के छिलक को भी तब तक नहीं उठाते जब तक कि उस पर से किसी की फिसल के टांग ना टूट जाए। तो दोस्तों, मतलब कहने का मेरे ये है कि हमें मतलब कि गलत चीज़ों के खिलाफ बोलना है, हमें अपनी चुप्पी को तोड़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ भी गलत नज़र आए, समाज में गलत नज़र आए, कहीं पे भी गलत नज़र आए, तो हमें उसके खिलाफ बोलना है। जैसे कोई भी बंदा जैसे बाइक पे जाता है तो वो क्या करते हैं, कांच में हेलमेट को टांग लेते हैं। तो दोस्तों, वो किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? वो ये इंतज़ार करते हैं कि कब हम गिरेंगे उसके बाद उसे हेलमेट को सिर पे लेंगे। तो ये सब गलत है। तो हमें घर से ही हेलमेट को सिर पे डाल के चलना चाहिए। वो हमारी सेफ्टी के लिए है और हमारी सेफ्टी हमारे परिवार की सेफ्टी है। तो दोस्तों,
मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हर एक उस गलत पॉइंट को सुधारना है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तभी समाज का सुधार हो पाएगा। तीसरा और मेरा लास्ट पॉइंट है, जो हमारी गऊ माताएं हैं, जो हमारे बैल हैं, वो उनकी सेफ्टी का भी हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों। वो भी एक सेफ्टी का पॉइंट है, मतलब कि वहाँ पर भी हमें बोलना चाहिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं, जो भी गऊ माताओं का दूध पीकर उनको बाद में मरने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वो गाय बैल सीधे रोडों पर निकल जाते हैं तो रोड पर क्या है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट का खतरा है। और वहाँ पर ये ऐसे चांस बहुत ज़्यादा हो भी रहे हैं समाज में, और होते भी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो और वो क्या है, उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप लोग किसी को टोकोगे, तो अगर मान लो एक एक बंदा अपने इन बातों को सुधारेगा, मतलब कि गौ माताओं की सेवा करेंगे, तो उस सेवा का फल भी मिलेगा। गौ माताओं की भी सेफ्टी होगी उसमें, और बंदों की सेफ्टी तो होगी ही होगी। तो दोस्तों, हमें अपने आप को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।